नमस्कार पिला माने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत पिला माने आजिकार क्लास आपण मानकर ओएसएससी सिविल जेई रो डिवीजन क्लास हो चलीथला चारिटा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हे सारथिला आज क्लास रहिबो हम आपनकर 5 नंबर क्लास या पूर्व वो चारिटा क्लास अपलोड करछि जो पिला माने देखि नांती जा तो क्लास को देखि दियंतु आ क्लासेस रे कोन कंटिन्यूटी नथिला तेणु करी मु तापाई सॉरी कहबी बिकॉज मोर देह बहुत खराब थिला एबे भी देह बहुत खराब अछि तेणु करी कि मु धीरे धीरे क्लास गुडक अपलोडेड करि चलीबी तो आपण मानकर किछि असुविधा हबनी क्लास आपनक रेगुलरली एबे आसीबो ही आसीबो तो आज के क्लास रे हमें सेशन आरंभ करिवा जेमिति का चारि नंबर क्लास रे हमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एवं स्ट्रक्चरल मेकानिक्स रो क्वेश्चन समस्त डिस्कशन चलीतिला किछि प्रॉब्लम क्वेश्चन आउ सम रे जेमिति कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ले बचि जाइतिला से क्वेश्चन को हमें एठी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन हमें आलोचना करिया ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िवा देखियो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि देखो तो पिला माने जेमिति का आपन सामने प्रथम क्वेश्चन आसीगला फाइंड द रिएक्शन एट द सिंपल सपोर्टेड एट ए आपण ए फिगर देखा होची ए बी जो मार्किंग रहिची सिंपली सपोर्टेड बीम रहिची इतरा आपण को रिएक्शंस बचला आपण को रिएक्शन ए पॉइंट रे केते रिएक्शन हबो एटा सिंपल क्वेश्चन रहइबो पिला माने आपण सॉल्व करि परिबे देखो तो लेंथ देची 3 + 1 जेटा कि 4 मीटर देची टोटल लोड आपण को 10 किलो न्यूटन एवं ता सहित यदि मोमेंट आमे ए साइड टू मोमेंट नबा ताहले यदि बी साइड टू लबा तार ए रे 0 हबो तो ए साइड टू लेले बी रे 0 हबो से एटा होच आपन फॉर्मुलेशन तो तेणु से अनुसार देखले 4 * r दैट इज इनटू b आपन r b कोन हे जिवो जेटा कि रिएक्शन एट b जे आर दी डेट करे हम मेंशन करथाउ आपन आंसर देखो तो जानि परिबे केमतिका सॉल्यूशन होउची देखो टोटल लोड आपन 10 किलो न्यूटन रहिला मोमेंट एतले हम ए एट मोमेंट एट ए दैट इज इक्वल टू 0 करले ताको हमें कोन करिया मोमेंट ए रे जति को अछि मोमेंट रहइबो ताको हमें 0 सहित इक्वल करबा तो 4 * ए रे जति हमें छिडा के सेट मोमेंट कैलकुलेशन करबा टोटल लेंथ केते हिजबो 4 मीटर 4 * rb r दी डेट b दैट मींस आपनकर r अछि रिएक्शन होछि b पाखरे जति होछि सेटा को rb रे में डिनोट करछु -10 किलो न्यूटन ठीक अछि पिला माने जोटा कि अपन लोड अछि दैट इज इक्वल टू 0 तेनो r एट दी डेट b आपनकर रिएक्शन एट b जोटा आपन कहि जो 2.5 किलो न्यूटन तेनु अपन टोटल लोड केते थिला 10 किलो न्यूटन ताको माइनस कर दिंतु 7.5 किलो न्यूटन जोटा कि आपन कोट लोड रिएक्शन हिजिवो ए पॉइंट तेनु आपन आंसर डी हिजिवो आगु बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन देखियो परवर्ती क्वेश्चन पचला व्हाट विल बी द वेरिएशन इन बीएमडी फॉर डायग्राम एज्यूम एल इक्वल टू 2 मीटर आपन को लेंथ 2 मीटर देछि ता से तो कहिला ए जो डायग्राम देछि यार बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ता को प्रकार हबो को प्रकार फिगर दैट मींस रेक्टेंगुलर हबो ट्रापेजोइडल हबो ट्रायंगुलर हबो बा स्क्वायर हबो को प्रकार फिगर हबो एटा आपन मानकर जोटा कि सपोर्ट बी रहिछि सेठी आपनकर एट सपोर्ट बी सपोर्ट रे कोन होइछि सेठी बेंडिंग मोमेंट 0 होइ जिवो काहे सेठी सपोर्ट ही नै ए जगह रे आपन फिक्स रहिछि तेणु करी द बीम अंडरगोज कोन हबो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट फिक्स पॉइंट जोठी आपन फिक्स पॉइंट ता कोठी एटी ए तो ए जगह रे आपनकर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्रिएट हबो तो by joining the base line to the free end moment of the bending moment we get angle triangle ठीक अछि पिला हमने आपनकर गुटे राइट एंगल ट्रायंगल बा ट्रायंगुलर शेप रो जोटा कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो ठीक अछि पिला माने बुझी पारले परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िबा देखिया कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देला कोन ये देखंतु फिगर में दे देछि केमति का आपनकर जोटा कि गुटे राइट एंगल ट्रायंगल फिगर आसुची आगो को देखिबा परवर्ती क्वेश्चन आपन पाइबे जे where do the maximum bending moment occurs for the below diagram आपनकर ए जो डायग्राम दिया अछि एथरे आपनकर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ता कोठी occur हम को जगह ता आपनको से पोजीशन पचारछि तेणु करी आपनकर जोटा कि मोमेंट एट बी सिंपली 0 हे गला बी को हम इक्वल कर 0 सहित तो बी को जतले इक्वल कर 0 सहित तेणु हम गोटे सी पॉइंट ले मोमेंट एट सी पॉइंट ठीक अछि मझिरे गोटे पॉइंट नै गले तो तेणु आपनकर -10 * 10 into 3 कर देले जेटा कि आपको मिड पॉइंट रे जदी आपको सी गुटे पॉइंट जो 10 into -3 आपको जोटा कि क्लॉकवाइज मोशन आ एंटी क्लॉकवाइज मोशन ले पॉजिटिव एवं नेगेटिव हमें नै थाउ से अनुसार आपको जदी करिवे सेकिंग हॉगिंग रो क्वेश्चन आसी जिवो आपनकर पर्सन जो 105 न्यूटन मीटर जोटा कि हॉगिंग हि जिवो दैट मींस आपनकर आंसर कोन हबो हॉगिंग दैट मींस नेगेटिव आपनकर 105 किलो न्यूटन मीटर आपनकर सी हे जो उत्तर आगो बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन देखियो परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देखियो एज पर आईआरसी मैक्सिमम विड्थ ऑफ लेन कंसीडर्ड एज आपनकर आईआरसी अनुसार मैक्सिमम जोटा कि विड्थ ताकू कंसीडर कर जाय था सेटा आपनकर केते हे जिवो सेटा आपन जानि थिया दरकार जे आईआरसी जोटा कि
जोटे सिग्निफाई करुच्ची जहाँ कि आपंकर गोटे मैक्सिमम विड्थ लेंथ हम विड्थ ऑफ लेन गोटे रास्तार जोटा कि लेन टाक लेन जोटा विड्थ हम सेटा हम के 2.44 मीटर दैट मीन्स ए योर आंसर फॉर सिंगल लेन जेटा है तेतरे आपनकर कोन कहूची एज पर आईआरसी तो मैक्सिमम विड्थ करदा 2.44 मीटर पर सिंगल लेन पई यार हो जिवो 3.8 मीटर एवं पेमेंट हैविंग वन और मोर लेन्स द वेट ऑफ 3.5 मीटर लेन इज कंसीडर्ड सफिशिएंट एटा भी मने रखिथि आपण एटा आपण देखि दियंतु जोटा कि 3.5 मीटर जोटा कि सफिशिएंट वेट रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जिया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देला व्हाट इज द मिनिमम शोल्डर विड्थ प्रोवाइडेड फॉर विलेज रोड आपण मनकर जो विलेज रोड रे शोल्डर प्रोवाइड करा जाय थाय से शोल्डर रो मिनिमम जोटा कि विड्थ ता केते हेबो सेटा भी आपण जानि दरकार एबळे क्वेश्चन आपको पचारि पारे पूर्व क्वेश्चन पचारि छि तेनु आपको मु इनक्लूडेड करछि सेति पई तेनु आपण विलेज रोड रो जोटा कि आपनकर विड्थ होय जिवो मिनिमम जोटा कि 0.5 मीटर होय जिवो से अनुसार आपको नेशनल हाईवे स्मॉल हाईवे रो होय जिवो 1.25 मीटर एवं एमडी रोड जोटा कि आपको जोटा कि सेटा रे मध्य 0.5 मीटर रही ठीक अच्छे पे बुझी पाले आगे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिए परवर्ती क्वेश्चन पाइबा कि आप मेजर लॉसेस of energy due to friction are calculated by using dash तो आपनकर जो एनर्जी मेजर लॉस होता है कहा जो फ्रिक्शन जो घर्षण जो आपनकर एनर्जी लॉसेस होता है मेजर लॉसेस होता है ताकू आमे को फार्मूला रे कैलकुलेशन करथाउ ताकू आमे जो फार्मूला कैलकुलेशन करथाउ ताकू आमे चेजिस फार्मूला कहथाउ बा डार्सी वेसबर्ग फार्मूला मध्ये कुआ जायते यदि आपण माने एकर ऑप्शन ले चेजी अछि ताले चेजी इक्वेशन मारतु नले डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन आपण मारि के सिखाइबे तो दुईटा फार्मूला आपको देखबे चेजिस फार्मूला है जो v दैट इज इक्वल टू CMI टू द पावर हाफ हो जिवो आउ ता सहित फार्मूला ऑफ डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन है जो 4FLV स्क्वायर बाय 2GD ठीक है माने ए फार्मूला मन रखते या ऊपर आपनकर मैथमेटिकल कैलकुलेटिव क्वेश्चन आसी पारे परवर्ती क्वेश्चन जिया परवर्ती क्वेश्चन कोन देखियो द विड्थ ऑफ ए ब्रॉड गेज इज आपनकर ब्रॉड गेज रो विड्थ ता केते रहिता है आपनकर ब्रॉड गेज रो जोटा कि विड्थ है जो 1.676 मीटर ता सहित नैरो गेज एवं लाइट गेज मध्ये मन रखि दियंतु ब्रॉड गेज रे जेमति का आपनकर 1.676 मीटर हे गला से अनुसार नैरो गेज रो हिजो 0.762 मीटर ता सहित लाइट गेज रो हिजो 0.61 मीटर मने केते पिला माने आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखियो परवर्ती क्वेश्चन ले आपण पाइबे गुटे मैथमेटिकल क्वेश्चन आसिला पुनी ए बीम 6 meters long is fixed at its end it carries a UDL of 5 kilonewton per meter find the maximum bending moment in the beam से कहला 6 मीटर लॉन्ग गुटे होची फिक्स्ड करा हिची गुटे बीम रहिची सेतरे आपन दीटा साइड रे फिक्स होची दैट इज अ फिक्स्ड बीम तो फिक्स्ड बीम को सेतरे आपन कोन यूडीएल कैरी करची 5 किलोन्यूटन पर मीटर रे आपन गुटे यूनिवर्सल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जोटा कि से कैरी करची ताहले से कहला बेंडिंग मोमेंट आपन केते हो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट केमते कैलकुलेशन करिवे ता पई आपन फार्मूला जति आपन फिक्स्ड बीम रे यूडीएल जति अप्लाई होची ताहले ता पई बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फार्मूला डायरेक्ट मन रखियो देखा WL square by 12 इति पर W अपन 5 किलो न्यूटन L केते गेला 6 तो 6 into 6 6 का स्क्वायर जो 36 into 5 divided by 12 that means your answer is 15 किलो न्यूटन पर मीटर किलो न्यूटन मीटर भाग दियो देखो बुझी पाले किछि जे असुविधा होबनी आगे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखियो परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड बीम कैरिंग UDL 5 kilonewton per meter the span of beam is 6 meter take E equal to 200 kilonewton per meter square and L equal to 5 into 10 to the power 7 millimeter to the power 4 आपण को कहला जे डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करबा पई कहारा गुटे फिक्स्ड बीम रो जदि से UDL 5 kilonewton पर मीटर रे जदि UDL से अप्लाई करी करूची ताहाले तार मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपण कैलकुलेशन करियो पड़े ठीक अछि पिला पूर्व जो क्वेश्चन रहला देखो तू एठी भी थिला 5 एटा होची गुटे फिक्स्ड बीम रे UDL कैलकुलेशन होतला सेथरे भी 5 किलो न्यूटन पर मीटर देथिला आपण UDL आ ता सहित 6 मीटर लेंथ थिला एई फिगर टा को आपण से नहीं करि परिबे यार पचारची आपण को कोन डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन करबा पड़े ठीक अछि पिला डिफ्लेक्शन पई आपण को कोन दरकार आपण को डिफ्लेक्शन दा फार्मूला जानि दरकार आपण E गिवन अछि x मॉडुलस गिवन अछि I अछि आपण को गिवन अछि तेनु आपण जोटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन अछि तले सिंपली आपण आंसर काढी परिबे सेठी आपण WL स्क्वायर बाय 12 बाहर करथिले कोन पाइबे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पाइ तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पाइ फार्मूला आपण को हेजिबो कोन WL टू द पावर 4 384 EI
मन रखिए पिला माने WL टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 384 EI आप फार्मूला अप्लाई करंतु निश्चित भाव में आपन आंसर जोटा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टा बाहर जीवो जोटा कि 1.6875 आपन सी ही जो उत्तर बुझिबाले पिला माने आगो को बढ़ी जावा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिया Calculate the load intensity of fixed beam if the maximum deflection shall not exceed 1 by 400 of the span. Take EL as 10 to the power 10 kilonewton mm square. तो आपको रेडी कहला गोटे कथा जदि आपनकर एठी मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दे देला जोटा कि कहा से तो इक्वल हबो तोटा कि 1 by 400 of the span अगर जदि स्पैन लेंथ आप L लउछथि ता सहित सेटा होछि आपनकर इक्वल हे जाउछि केते 1 by 400 जोटा कि इंटू एल आप कोटा डिफ्लेक्शन सहित इक्वल होची तेनु आपनकर सेठी पचाला कोन काढिया को लोड टा काढिया को तो आप सिंपल सेही फार्मूला को अप्लाई करंतु जोटा के पूर्व हम अप्लाई करथिले कोटा WL टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 384 EI आपन एठी EI रे वैल्यू गिवन अछि W रो गिवन नाही L टू द पावर 4 जगह रे आपनकर 1 by 400 जोटा कि इक्वेट करि कहिछि तेनु आपन सेटा को यूज करि परिबे देखंतु आपन क्वेश्चन ला केमति आंसर आछि बुझी परिबे किछि असुविधा हबो नाही आपन 45 किलो न्यूटन आपन आंसर हबो ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिए कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन देला पिला माने द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ लैमिनेटेड रॉक्स यूज्ड इन फाउंडेशन इज आपन जो बियरिंग कैपेसिटी थाय जो कि लैमिनेटेड होची रॉक्स रो फाउंडेशन पई हमें जो व्यवहार करिथाउ बियरिंग कैपेसिटी तार केते हेजिवो लैमिनेटेड रॉक रो जोटा कि बियरिंग कैपेसिटी आपन मानको पाखरे हेजिवो 1620 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मन के पिला माने 1620 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहार होची बियरिंग कैपेसिटी लैमिनेटेड रॉक्स रो ता सहित आउ किछि रॉक्स अछि ताकू भी हमें देखि दबा जेमति ग्रेनाइट रो हेजिवो 3240 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ता सहित लैमिनेटेड ता जोटा कि हमें पढी साले 1620 न्यूटन किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रेसिडुअल जोटा कि आपनकर हेजिवो 880 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर एवं सॉफ्ट हेउटा देखि जीवो सॉफ्ट रॉक जोटा कि अपन 440 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ठीक अछि माने ए समस्त जिंस को मन रखिथिबे आगो को बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला कैलकुलेट द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन द फिक्स्ड बीम फॉर द फॉलोइंग फिगर आपन गोटे कथा पिला माने को कहि रखिबे जे आपन मानकर जो जदि बीम ऊपर क्वेश्चन आसुची बेंडिंग मोमेंट डिफ्लेक्शन ए समस्त ऊपर जदि क्वेश्चन आसुची ताले मैक्सिमम क्वेश्चन ता आपन टिके टाई अप करिवे जेउटा कि UVL जोटा कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड आउ UDL ऊपर क्वेश्चन आसी पारे UVL बा UDL आउ ता सहित आउ गोटे क्वेश्चन आपन फिक्स्ड बीम रे ही क्वेश्चन आसीबो बोली बहुत चांसेस होइता है ठीक अछि पिला माने आपन सेमेस्टर परीक्षा भी देखिथिबे ता सहित आपन कॉम्पिटिटिव पूर्व रे विषय आपन फिक्स्ड बीम पर ही क्वेश्चन देता है ठीक अछि पिला माने एटा आपनकर एजम्पशन रहइबो नेक्स्ट क्वेश्चन ले आपन पचला एठी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करिया पई एटा गोटे फिक्स्ड बीम देछि जोथरे 25 किलो न्यूटन लो गोटे कोन होछि पॉइंट लोड अछि तबे त हमें UDL ले कैलकुलेशन करथिले एबे पॉइंट लोड अछि तो UDL जेतले कैलकुलेट करथिले सेतले फार्मूला अप्लाई करथिले WL2/12 एठी जब पॉइंट लोड कैलकुलेट करिबा सेतले आपन कोन यूज करिवे WL/8 ठीक अछि पिला माने WL/8 फार्मूला यूज करतो आपनकर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पाइ जिवे किछ असुविधा होय ठीक अछि पिला माने WL/8 जोटा कि आपनकर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रो फार्मूला हे गेला ठीक अछि पिला माने आज पिला माने मु आ गुटे कथा कहि रखिबी आपनकर जोटा कि सम रो जतिको फार्मूला अछि मु आपनकर टेलीग्राम चैनल ले अपलोडेड हे जिवो जे असुविधा नै आगु बढ़िया परत क्वेश्चन देखियो calculate discharge of wire 2 meter long with a water flow over a head of 250 mm use Francis formula तो आपन से कहला आपन को डिस्चार्ज कैलकुलेट करया पय उटे वायर जहार 2 मीटर होची लेंथ एवं वाटर फ्लो ओवर हेड होची 250 mm फ्रांसिस फार्मूला व्यवहार करके आपन को कहिछि से कहिछि का डिस्चार्ज बाहर करया पय ठीक अछि पिला माने तेनु आपन को फ्रांसिस फार्मूला मन रखि दरकार ताहाले जाय के फार्मूला सहित आपन प्रॉब्लम टा को सॉल्व करि परिबे ठीक अछि पिला लेंथ आपको 2 मीटर दे देला आपन को हेड ऑफ द हेड जोटा एच रे वैल्यू दे देला 0.25 मीटर ता सहित आपन को फार्मूला कोन होइबो q डिस्चार्ज हला q दैट इज इक्वल टू आपन कोन होइबो 1.84 LHQ/2 ठीक अछि पिला माने 1.84 LHQ/2 अपन 1.84 अपन को दैट इज इनटू L अपन को 2 एवं L हेड रो वैल्यू देछि 0.225 टू द पावर Q/2 अपन आंसर बाहर दियो 0.46 मीटर क्यूब पर x सेकंड ठीक अछि पिला माने तेनो अपन को आंसर B हे जिवो आगो को बढ़ी जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन छै देखिबा परवर्ती क्वेश्चन दिला पिला माने कैलकुलेट द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द जेट if the coefficient of velocity is 0.97 the head of water on the orifice of a diameter 2 cm is 6 meter
ये आप बढ़िया क्वेश्चन पचार एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ए गोटे जेट जोटा कि वेलोसिटी पचारा जदि कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दैट मीन CV आपको देछि 0.97 आउ ता सहित जोटा कि ओरिफिस रो डायमीटर 2 सेंटीमीटर देछि ता सहित हेड जोटा एच रो वैल्यू देछि 6 मीटर माने केतिबे तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर देछि ताको आपण मीटर रे निश्चित भारे कन्वर्ट करिवे नहले आपनकर आंसर जोटा कि भूल बाहरी दिबो ठीक अछि बराने तेनु आपनकर जोटा कि एक्चुअल वेलोसिटी जेट वेलोसिटी कोन VA आपनकर हे जो एक्चुअल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू CV * √2GS ठीक अछि बला माने CV * √2GS हमें कर दबो नहीं फार्मूला मन अछि सब करो तेनु से अनुसार आपको बाहर जो आंसर 10.5 मीटर पर सेकंड सी आपको उत्तर हे जिवो आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिवा परवर्ती क्वेश्चन पचाला व्हाट इज द रैंकाइन कांस्टेंट फॉर कास्ट आयरन पई आपनकर रैंकाइन रो कांस्टेंट केते रहइबो आपन तार वैल्यू कोन रहइबो सेटा रो पचाला कास्ट आयरन रो रैंकाइन कांस्टेंट आपनकर कोन हे जिवो ई हे जो 1/1600 सी आपन उत्तर हे जिवो ता सहित आउ किछि अछि देखिदेबा आप टिके रॉट आयरन रो आपनकर 1/90 जोटा कि 1000 हे जिवो ठीक अछि पिला माने ता सहित 90 100 हो सहित आपंकर टिम्बर हो 1/750 आपंकर हो ठीक है कास्ट आयरन रट आयरन एवं टिम्बर ठीक है पे आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिए परवर्ती क्वेश्चन व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम एट बोथ एंड फिक्स जदि आपंकर बोथ एंड को फिक्स कर दिया जीवो बोथ एंड फिक्स माने कोन फिक्स बीम हे गला तार इफेक्टिव लेंथ रे कोन हबो तार कोन हेता इफेक्टिव लेंथ इक्वल टू आपंकर कोन देबे सेटा को तार कंडीशन कोन थाए जेतेबेले बोथ एंड फिक्स थाए आ बोथ एंड हिंज थाए ए बेले क्वेश्चन आपको आसीतला पूर्व सेम सेति पे बोथ एंड फिक्स थिले आपनकर L = L/2 हे जिवो ठीक है बोला माने सी जो उत्तर त जदि बोथ एंड हिंज थाए ताने L = 1 हे जिवो L = L हे जिवो ठीक है बोला 1 नहीं L = L हे जिवो ठीक है बुझि पाले आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखियो What is the recommended value of effective length if the column is effectively held in position and fixed against rotation in both ends? ठीक है पिला माने गोटे क्वेश्चन पचला एठी आपण बढ़िया क्वेश्चन टा पचला जे आमे कोन प्रकार इफेक्टिव लेंथ को रेकमेंड करिवा जते बेले कॉलम टा इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन गोटे पोजीशन लाइक आपण हेल्ड कराइछि आउ ता सहित तार जोटा कि फिक्स्ड एग्नेस्ट रोटेशन इन बोथ एंड्स दुई टा डायरेक्शन में से रोटेट करि परिबे ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज दुईटा डायरेक्शन को से रेस्ट्रिक्ट कराइछि ताहले हमें तार इफेक्टिव लेंथ रो जोटा कि रिकमेंडेशन वैल्यू कोन हबो से एटा छि आपनकर कोन ता पई फार्मूला यूज करिवे ता पई आपनकर एंड पोजीशन ऑफ कॉलम जदी आपनकर जदी आपको दुईटा एंड को आपन फिक्स कराइछि बोथ एंड को रोटेशन फिक्स कराइछि ताहले आपनको वैल्यू हिजो 0.65 एल आपको आंसर हिजो ता सहित आउ गुटे टेबल में यदि देखि दोछि टेबल टा मने खितो इंपोर्टेंट रहइबो एबले क्वेश्चन आपको पचारि थाए जदी आपनकर बोथ एंड जोटा कि कोन हेतो ना पोजीशन ले रखा है बोथ एंड को बट नॉट रिस्टेंड एग्नेस्ट रोटेशन को रिस्टेंड करा जाय ताले सेठी आपको 1 * L हे जो तार वैल्यू मने कितबे एटा क्वेश्चन आपको आस पारे परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन सिखिवा कैलकुलेट एलर्स क्रिपलिंग लोड इफ द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज 10 मीटर टेक फ्लेक्सुरल रिजिडिटी एज 6.14 * 10 न्यूटन mm2 आपन कहला एठी आपन एलर्स रो क्रिपलिंग लोड बाहर करिया को आपन L रो वैल्यू देछि 10 मीटर ता सहित जोटा कि P रो वैल्यू को आपन काढे कोइछि तेन केमते काढिबा देखिबा ठीक अछि बोला माने आपन जोटा कि एलर्स फॉर क्रिपलिंग लोड पय जो P रो वैल्यू हे जो π² * EI/L² ठीक अछि बोला माने π² EI/L² दिस इज द फार्मूला आपन फार्मूला को मने रखिते देखा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आसीबो ही आसीबो तेनु आपन मनकर जो आंसर हे जो 6 किलो न्यूटन आपन उत्तर ए हे जो बुझि पाले आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन देला व्हाट इज द स्ट्रेस इन कंप्रेशन इफ d/d वैल्यू इज 0.1 फॉर Fe415 स्टील ठीक अछि बोला माने आपनकर ए जो गुटे टेबुलेशन अछि मु आपन देखेबी तो एथिरे आपन कोन जानिबा दरकार जे d/d रो वैल्यू आपन 0.1 देछि ताले Fe415 स्टील पाई का तार कंप्रेशन स्ट्रेस कंप्रेशन केते रहबो तार वैल्यू केते रहबो 353 न्यूटन पर mm² हो जिवो ठीक अछि बोला माने ता सहित एटा को आपन ठीक देखि देति ठीक अछि बुझि पाले जदि आपन 415 जोटा देथिला स्टील जे ग्रेड देछि ताहले आपन को 335 जोटा कि आपन को रहि जिवो कोन कंप्रेशन स्ट्रेस जदि 500 देछि आपन को ग्रेड स्टील एवं वैल्यू देछि 0.10 ताहले 412 आपन को हे जिवो कोन कंप्रेशन इन स्ट्रेस बुझि पाले आगो बढ़ि जो परवर्ती क्वेश्चन देखियो परवर्ती क्वेश्चन देला व्हाट इज द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट आपण मानकर मैक्सिमम जोटा कि M20 ग्रेड कंक्रीट पय मैक्सिमम शियर स्ट्रेस रो वैल्यू कोन रहइबो ई हे जो आपको 2.8
न्यूटन पर mm स्क्वायर ता सहित आउ किछि ग्रेड रो मध्य मु टेबुलेशन देखि दोछि ए समस्त जिंस सब इंपोर्टेंट रहइबो या ऊपर क्वेश्चन आसी आसीबो तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस न्यूटन पर mm स्क्वायर रे आपनकर m15 लो 2.5 हेजिवो m20 रे जेमति हम कहि रखले 2.8 m25 रे 3.1 m30 रे हेजिवो 3.5 m35 रे हेजिवो 3.7 ठीक अछि पिला ने बुझी पाले केमति का आपन होउची नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जिवा परवर्ती क्वेश्चन कोन से देखिवा a lift carrying 10% each weighing 60 kg to the top story of the building 100 meter height calculate the potential energy acquired by the person आपन से कहला potential energy बाहर करे कहला बिल्डिंग रो हाइट दिस 100 मीटर जदि मास ऑफ ईच पर्सन 60 kg हुए ताहले 10 जन पर्सन केते जो 600 kg ताने पोटेंशियल एनर्जी रो आपन को फार्मूला कोन m * g * h मास * ग्रेविटी * हाइट तो मास आपन को 600 kg ग्रेविटी 9.8 एवं एज आपन वैल्यू होला अछि 100 मीटर मल्टीप्लाई करतु आंसर इजीली पाइ जिवे किछ असुविधा ठीक अछि पिला माने आपन को आंसर 5.88 10 to the power 5 जोटा कि जूल हे जिवो ठीक अछि पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिया परवर्ती क्वेश्चन देला जे अल्टीमेट शियर स्ट्रेस एट ए सेक्शन ऑफ an RCC beam is 300 kilonewton the shear resisted by concrete is 77.5 kilonewton what is the shear for which shear reinforcement is required आपनकर कहला जे जेते आपन shear reinforcement दरकार होची जेते आपन shear केते हबो तार shear रो वैल्यू केते हेइबो से कथा पछला तेनु shear resistance रो वैल्यू कोन हबो देखिबा ता पई फार्मूला कोन होची ये देखंतु फार्मूला मन रखतु फार्मूला आपको इंपोर्टेंट रहइबो सबुतरे तो फार्मूला को भलो कि देखि जाइतिबे से अनुसार आपनकर आंसर एटा जोटा कि आपन आंसर जो 225.5 किलोन्यूटन ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन आपन पाइबे जे Moore's theorem calculate the maximum slope of a cantilever beam if the bending moment area diagram is 90 kilonewton meter square take EI equal to 4000 kilonewton meter square पिला माने हम कहि रखी फुल्ली सिलेबस वाइज पूरा सिलेबस रे जति को आपन को दिनस पैटर्न अछि सेही अनुसार मु सब गुडा को मैथ आपन इंक्लूडेड करछि बेंडिंग मोमेंट हे गेला डिफ्लेक्शन हे गेला मोर्स डायग्राम हे गेला रैंकाइन साइकिल हे गेला समस्त दिनस को इंक्लूड करि के आपन को नै कि आसीछि एटा लास्ट क्लास रहइबो आपन को सम रो नेक्स्ट हमें आउ क्लास करिबा जेते कि नेक्स्ट क्लास मो हिसाब रे सॉइल मैकेनिक्स रे रहिछि जोटा कि जियोथर्मल इंजीनियरिंग नेक्स्ट ठीक अछि पिला माने तो ए क्वेश्चन समस्त आपन को पई इंपोर्टेंट रहिबो तेनु ए क्वेश्चन गुडा को आपन को रिपीट रे देखि जइबे एई भलिया क्वेश्चन आपन को जोटा कि मैथमेटिकल प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आसुची ठीक अछि पिला माने तो आगो को बढ़िबा आज का क्लास रे आउ किछि डिस्कशन करबिनी तो ये क्वेश्चन लो समस्त पीडीएफ आपन टेलीग्राम चैनल रे मिल जिवो थैंक यू फॉर वाचिंग पुनी देखाबो एई भलिया को वीडियो सहित बहुत जल्दी सेति बजे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर चलंतु ए भलिया क्वेश्चन आहुरी बहुत गुडा क्वेश्चन अछि जोडा को आपन पीडीएफ रे अवेलेबल हे जिवो ठीक अछि पिला माने ओके दिस इज द लास्ट ओके एवं वीडियो को लाइक करंतु जमा कुंठा बोध करंतु